हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th या क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है आज स्टूडेंट्स के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आपके मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, क्योंकि बहुत इवन मेरे को भी बहुत डराया जाता था कि जो चेकर्स होते हैं वो अच्छे से कॉपी चेक नहीं करते, खाना खाते हुए या किसी से बात करते हुए कॉपी चेक करते हैं एंड ऐसे ऐसे टिक करके हमें कम नंबर देते हैं, हमारी राइटिंग के बेसिस पे नंबर देते हैं। तो और पर सीबीएसई में क्या लिखा है कि सीबीएसई में लिखा है ये कि हमें आपके मार्क्स आपके वैल्यू पॉइंट्स पे दिए जाएंगे, आपकी राइटिंग के बेसिस पे नहीं दिए जाएंगे। साइंस में एसएसटी में आपके ग्रामर्स के मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। बट क्या करें अगर टीचर हमें ऐसे डराया जाता था कि टीचर का रात में अपनी हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा हो गया एंड देन उसने हमारे मार्क्स काट दिए, हमें ऐसे डराया जाता था। और हमें बहुत डर लगता था कि चेकर ने अगर हमें जिसमें हमें मार्क्स मिलने चाहिए उस पर भी नहीं दिए तो क्या होगा। तो वही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपके मन में ये डाउट है, पहले मेरे में भी था अब आप में ही रहेगा, तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी कॉपी मैक्स टू मैक्स 3 बार चेक होती है। और एक टॉपर की कॉपी अगर किसी के 100%, 98%, 97% आ रहे हैं, 95 से ऊपर आ रहे हैं इवन, तो उसकी कॉपी भी 6 बार ज़रूर चेक होती है। 6 बार इवन चेक होती है। किसी के किसी सब्जेक्ट में फुल आए 80 में से 80, तो उसकी 6 बार कॉपी ज़रूर चेक होगी, 6 से 4 बार ज़रूर चेक होती है। और अगर किसी के 33% या 32% भी आ रहे हैं या 31 भी आ रहे हैं, 29% भी आ रहे हैं, तो उसकी भी कॉपी 4 से 5 बार चेक होती है कि उसके कहीं ना कहीं नंबर बढ़ा दी जाए। बट बात हो रही है हमारी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो एवरेज होते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं ना वो फेल होते हैं। तो बीच के 40 से लेके 85% के बीच के बच्चों का क्या हुआ। अगर उसके किसी बच्चे के 80% दे रखे हैं बट उसके 85 रहे, तो उनका क्या होगा। हमारे तो 1% बहुत कीमती है, 1% पे 6 नंबर होते हैं, तो 1% बहुत कीमती है। 5% कम हो गया यानी 30 नंबर काट लिए किसी टीचर ने, तो उसके कैसे बचे, उसी के लिए हम एक सॉल्यूशन लाए आपके लिए, रीचेकिंग का। रीचेकिंग बोलना बहुत आसान है बट कैसे शेड्यूल होता है किस टाइम पे कि आपको पता ही ना चले, और रीचेकिंग का टाइम तो ओवर ही हो गया, तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप आप सोचते हैं हम किसको ब्लेम दें, टीचर को दें ब्लेम, चेकर को ब्लेम दें, मार्किंग स्कीम को ब्लेम दें कि हमने तो 6 पॉइंट लिखे हैं और मार्किंग स्कीम में 4 ही हैं और 4 हमारे गलत वाले टिक कर दिए और हमें कम नंबर दे दिए। तो ऐसा नहीं है। हम पहले देखते हैं कि कैसे आप स्टेप वाइज कैसे वेरीफाई अपने मार्क्स को टोटल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और किस किस डेट पे आता है ये, वो सब मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्टेप 1 आता है। स्टेप 1 आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आप अपने मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी आप आंसर को वेरीफाई नहीं कर सकते, मार्क्स को वेरीफाई कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड पॉइंट पे जाइए आप। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसमें रीचेकिंग होगी या री टोटल होगा आपके नंबर। यानी अगर आपके 80 में से 75 बैठ रहे हैं तो आपने चेकिंग के लिए कि नहीं, मैं तो अच्छा पेपर करके आया था, मेरे लिए तो 80 में से 80 आने चाहिए। तो वो यहाँ पे चेकिंग होती है कि आपको जो एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा तो 1 ही मार्क्स तो मिला है। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 मार्क का है तो आपको 4 मार्क ही मिले हैं, या फिर आपके 3 मार्क मिले हैं तो 3 पॉइंट्स पे मिले या 4 पॉइंट्स पे मिले, वो सब आपका इसमें देखा जाता है। यानी सारे टोटल मार्क्स काउंट होते हैं कि मार्क्स काउंटिंग में गलती तो नहीं कर दी कि एक पन्ना ही हमसे छूट गया और टोटल मार्क्स 70 बैठ रहे थे और हमने 60 लिख दिए, एक पूरा पेज खा गए हम। सारे आंसर्स चेक नहीं होते, आपके टोटल मार्क्स काउंट होते हैं और मार्क्स आंसर के साथ काउंट होते हैं। यानी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट्स लिखने थे और तभी आपको 4 नंबर मिलने थे, पर अगर आपने 3 पॉइंट्स लिखे और आपको 3 नंबर मिले तो आपका 1 नंबर कट भी सकता है। तो ये नहीं कि आपको हमेशा मार्क्स बढ़ते ही हैं, आपके मार्क्स कट भी जाएंगे। और 500 रुपये पर सब्जेक्ट है ये। यानी आपको अगर आपको डाउट है कि हाँ मेरे इंग्लिश में आने चाहिए ज़्यादा और मैथ्स में तो मुझे सही दिए, साइंस में सही दिए, सारे सब्जेक्ट में सही दिए, बट इंग्लिश में मुझे जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था और जितना मैंने पेपर करके आई थी, ये 2 बात अपने आप को अच्छे से ध्यान करें। पेपर को देखने के बाद वापस अपने एग्ज़ाम के पेपर को देखने के बाद ये
डिसीज़न लेना है आपको। 500 रुपये पर सब्जेक्ट लग रहा है क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट का चेक कराना है, और ये सिर्फ 4 दिन के लिए ओपन होगा और 4 दिन बाद आपके रिज़ल्ट क्या होगा। इसका मतलब क्या है, अगर बाय चांस आपका 15 मई को प्रोबेबली है, एक्सपेक्टेड डेट है, मैं आपको कंफर्म डेट नहीं बता रही अभी, 15 मई को रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये 4 दिन बाद आपका रीचेकिंग का फॉर्म आएगा, यानी 4 दिन बाद आएगा, यानी 19 मई को आपको रीचेकिंग का एग्ज़ाम आएगा। और CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे ही आपका ये आएगा, और 19 मई को एक लिंक आ जाएगा रिज़ल्ट वाले के सेक्शन के ऊपर ही, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको करवानी होगी रीचेकिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जब आपका पेपर आ जाएगा तब, यानी रिज़ल्ट आ जाएगा तब, सॉरी। अब 19 मई को वो आ गया लिंक, और 19 मई से वो 23 मई तक ही चलेगा, यानी 4 दिन बाद आएगा और 4 दिन तक ही एक्टिवेट रहेगा वो लिंक। 4 दिन तक ही आप अपना रीचेकिंग जितना आपको कराना है, ये नहीं कि आप रिज़ल्ट आ गया अब मैं रीचेकिंग कभी भी करवा लूँगा, कभी भी नहीं हो सकता, सिर्फ 4 दिन बाद और 4 दिन के लिए ही ओपन है। ये आप लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, अगर रीटोटलिंग में रीटोटल तो कर लिया बट टोटलिंग में मिस्टेक नहीं आया, किसी ने हमारा आंसर तो सही है बट किसी ने 2 ही नंबर दिया, वो तो 2 ही टोटल करेगा, बट आंसर मैंने सही लिखा, मुझे तो 5 मिलने चाहिए, वो कैसे कराएं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो स्टेप 2 है डिजिटल कॉपी यू कैन टेक, यानी आप अपनी आंसर शीट मंगवाना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पहले स्टेप में तो आप आंसर शीट नहीं देख रहे अपनी, आप बस रीटोटल करवा रहे हैं, बट सेकेंड स्टेप में आप अपनी कॉपी देख सकते हैं, यानी आपने आंसर शीट जो दे रहा था वो कैसे चेक हुई है वो सब देख सकते हैं आप। आपको घर देने नहीं आएगा, वो आपको PDF फॉर्मेट में आपके फ़ोन में भेज दी जाएगी, और ये आपका स्टेप 1 आप करवा लेंगे, उसके बाद स्टेप 2 आप करवाएंगे तब आएगी, यानी स्टेप 1 करवा लिए, फिर उसके 7 से 10 दिन बाद स्टेप 2 लॉन्च होता है, और ये सिर्फ एक ही दिन के लिए एक्टिवेट होता है। एक ही दिन के लिए आप अपनी डिजिटल कॉपी मंगवा सकते हैं, अगले दिन हो गया नहीं मंगवा सकते। और एक कॉपी मंगवाने के 700 रुपये, यानी पर सब्जेक्ट 700 रुपये अगर आपको मंगवाना है। अब आपने मंगवा भी ली कॉपी, फिर आपने मिस्टेक देख ली कि यहाँ इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं और मुझे 5 मिलने चाहिए, पर मुझे मिले हैं 3 मार्क्स, तो 2 मार्क्स अब मुझे बढ़वाने हैं। अब आपको तो कॉपी दी है, बढ़वाने का तो कोई किस्सा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको स्टेप 3 पे जाना होगा, वो अब हम देखते हैं। तो स्टेप 3 है हमारा रीवैल्यूएशन, यानी आपके आंसर रीचेक होंगे इसमें, और ये नहीं कि आपके क्वेश्चन नंबर टोटल 38 क्वेश्चन है तो 38 क्वेश्चन रीचेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट का चेक करा रहे हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही रीचेक करा सकते हैं, ये नहीं कि आप MCQ के 10 चेक करा लीजिए, आपके जिसमें आपको लगता है वो मैक्सिमम, ये नहीं कि 10 के 10 ही क्वेश्चन 8 भी करा सकते हैं, 7 भी करा सकते हैं, ये आपका होगा पर क्वेश्चन 100 रुपीज़, यानी अगर आप एक क्वेश्चन चेक करा रहे हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे, अगर चाहे वो MCQ का ही क्वेश्चन क्यों हुआ, 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों हुआ या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, पर आपको हर क्वेश्चन के 100 रुपये लगेंगे चेक कराने के, और आप एक सब्जेक्ट में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही चेक करा सकते हैं, और ये भी सिर्फ एक दिन के लिए एक्टिवेट होगा, और ये स्टेप 2 आपका हो जाएगा, यानी आप अपनी आंसर शीट डिजिटली मंगवा लेंगे, उसके 4 से 5 दिन बाद ये लिंक आएगा। अब सवाल आपके मन में ये आता है कि ये करें या ना करें, यानी इसमें फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे 5 नंबर मिले हैं, बट अगर आप रीचेकिंग करा रहे हैं, यानी स्टेप 3 अपना करवा रहे हैं, तो उसमें आपके अगर इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं तो आपके 4 कट भी सकते हैं, यानी 1 नंबर कट जाएगा आपका, यानी आपका ज़रूरी नहीं कि मार्क्स बढ़े ही, मार्क्स कट भी सकते हैं, मार्क्स एक कम भी हो सकता है। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि मेरे 2-3 नंबर ही कम दिए मुझे, तो बिल्कुल भी स्टेप 3 ना करवाएं आप स्टेप 2 तक कर सकते हैं, बट स्टेप 3 बिल्कुल भी मत करवाइएगा। आपने अगर क्वेश्चन में आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं और आपको 4 नंबर ही दे रखे हैं, तो आप देखिए कि वो आपके एक्स्ट्रा लिखने पर भी नंबर काट सकते हैं, वैल्यू पॉइंट्स आपने नहीं लिखे होंगे 2 नंबर काट सकते हैं, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इजीली
रीवैल्यूएशन यानी स्टेप 3 मत करवाइएगा, क्योंकि रीचेकिंग में वो आपके नंबर काट भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर टाइम बढ़े ही नंबर, क्योंकि अगर आप अपने टीचर के पास भी जाते हैं अपने कोई यूटी या पीरियोडिक टेस्ट के नंबर बढ़वाने, तो वो भी टीचर भी एकदम एग्जॉस्ट होकर और -5 नंबर कर देती है, यानी नंबर काट देती है गुस्से में कि ये दूसरे बच्चे का देख के मेरे से नंबर बढ़वाने आए हैं। तो ज़रूरी नहीं आपके नंबर बढ़े ही, आपके नंबर कट भी सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है। वैसे ये सब आपको रिज़ल्ट के बाद देखना है, पहले आपका अभी रिज़ल्ट आएगा और अगर आपको करवाना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको जैसे ही इनके लिंक्स आएंगे वो भी आपको बता दूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।